हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्राजिता एंड वेलकम बैक टू vidyarthi.in। उम्मीद है सब बढ़िया हो एंड एवरीथिंग इज गुड। आई नो यार 10th क्लास है, मैं इतना तो मतलब ग्रीट करूँ कितना भी करूँ सबको टेंशन वगैरह रहती है। सो नॉट एट ऑल, एकदम टेंशन नहीं लेने का, स्माइल करने का। ओके, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। सो चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे हम लोग आपकी ज्योग्राफी की बुक से, विच वॉज मिनरल एंड रिसोर्सेस। सो गाइज, मिनरल्स एंड रिसोर्स का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। अब ज्योग्राफी की हर एक किताब के अंदर ना यार लास्ट में ऐसा कोई टॉपिक रहता ही है कि हमने पढ़ा इस चीज के बारे में, पेट्रोल के बारे में पढ़ लिया, उसके यूजेस पढ़ लिए, वो कितना भयंकर था, प्रोज कॉन्स एवरीथिंग पढ़ लिए, फिर लास्ट में जरूर आता है कि बस भाई इसे बचाने की जरूरत है। ठीक है सर, बचाने की जरूरत किसको हो रही है? उन रिसोर्सेस को हो रही है जिसको बनने में 50 से 200 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जो हमारे लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल गाइस समझिए, एक घर में आपने पौधा उगाया, ठीक है, और उस पौधा, गुलाब का पौधा ले लीजिए, उसको उगने में 5 से 6 महीने लग गए। वो पेशेंस ही रखना, ठीक है, वो आपने इतना खाद डाला है, इतना पानी डाला है, वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल पौधा होगा, है ना। जैसे हम अपने मम्मी पापा के लिए कितने वैल्यूएबल होते हैं ना। सो ये वैल्यूएबल चीजों की वर्थ बहुत ज्यादा है, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला, है ना, खनिज है। तो इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? इसे बनने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। और जब ये बन के इस्तेमाल होने जाता है, तो इस्तेमाल होने पर भी अगर नुकसान दे रहा है, मतलब फायदे से ज्यादा नुकसान दे रहा है, तो शायद इसका इस्तेमाल हमें थोड़ा कम ही कर देना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, देखा जाए तो हमें कंजर्वेशन करना है बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज को, यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज को, वो एनर्जीज जो काफी महंगी हैं, जो इन्वायरमेंट को नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, वाया गिविंग नॉट बेनिफिट, ज्यादा बेनिफिट ना देके नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, ठीक है। पेट्रोल के जलने से, कोयले के जलने से कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा फैलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग भाई सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी एंड ऑल भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गाइज, हर चीज में ना एनर्जी लगती है, किसी भी सेक्टर में ले लीजिए। घर में उजाला करना है, एनर्जी चाहिए, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी चाहिए, है ना। भाई हाथ धोने, खाना खा के, किसकी एनर्जी चाहिए? पानी चाहिए, पानी की एनर्जी है, ठीक है। भाई बहुत ज्यादा बॉडी में ड्रेनेज लग रही है, ड्रेन आउट लग रहा है, ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो हर जगह एनर्जी चाहिए गाइस। एग्रीकल्चर के अंदर ले लीजिए फॉर एग्जांपल, हमको खेतों में पानी छोड़ना है तो पंप चलेगा, वाटर का पंप, वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी लगेगी। एग्रीकल्चर के अंदर मिट्टी को गर्माहट देनी है तो उसके लिए जियोथर्मल एनर्जी लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें आटा पीसना है, गेहूं पीसना है, या फिर कोई ग्रेन पीसना है, टाइडल एनर्जी भी लगेगी, विंड एनर्जी भी इस्तेमाल हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है गाइस कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों का जो हमारे प्रकृति में भरपूर मात्रा में मौजूद है। कम नहीं होगी, ज्यादा बनने में भी वक्त नहीं लगेगा, वैल्यूएबल भी नहीं है ज्यादा, मतलब ऐसे कह सकते हैं रिन्यू होती रहेगी। जैसे धूप की किरणें, सूरज को कोई खत्म नहीं कर सकता है, उसकी सनलाइट को, उसकी धूप को भी कोई खत्म नहीं कर सकता है, वो बस गिरती रहेगी और आप उसका इस्तेमाल करिए। सो व्हाई नॉट हम इनको, जो चीजों को बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है बनने में, बहुत वैल्यूएबल है, उनको निकालने में भी बहुत ज्यादा माइनिंग, क्वायरिंग करके आप लैंड की भी हालत खराब कर रहे हैं, उसको जलाने के बाद या उसका इस्तेमाल करने के बाद हमको बहुत ज्यादा नुकसान है। सो ऐसी पर्टिकुलर चीजों का ना इस्तेमाल करके हम इनके ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली गाइस, देखा जाए तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमें कंजर्व करना चाहिए rather than यूजिंग इट। हमें इन चीजों को बचाना चाहिए, ना कि इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, होता नहीं है हमारे किसी की पूर्वज की निशानी है, जैसे मेरे घर में यार मेरे पास एक एंटीक गन है, ठीक है, चलाने वाले नहीं, छर्रे वाली गन है। उससे पहले के वक्त में शिकार वगैरह होता था, बटेर एंड कबूतर वगैरह मारे जाते थे। आई एम रियली स्ट्रिक्ट एंड लाइक एकदम उसके अगेंस्ट हूँ मैं पूरी तरीके से, लेकिन वो एक एंटीक गन है, मेरे एंसेस्टर्स की गन है, दे वर यूज्ड, ठीक है। सो मेरे घर में लगी हुई है वो, ठीक है ना। हम लोग उसको बहुत क्लीन करके रखते हैं, ऑयलिंग वगैरह करते हैं कि रस ना लग जाए। सो बेसिकली
क्या कर रहे हैं, वैल्यूएबल सामान है ना, उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसको कंजर्व करके बचा के रख रहे हैं। सो व्हाई नॉट सारी ऐसी चीजें जिसको बनने में बड़ा वक्त लगता है, बहुत वैल्यूएबल है यार, बहुत एक्सपेंसिव है, उनको ऐसे बचा के रखते हैं ना, जैसे गहने हो गए, डायमंड हो गया, ठीक है। सो 2 तरीके हैं गाइज जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, हम कुछ ऐसी एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिन्यूएबल हो, जिससे नुकसान कम और बेनिफिट ज्यादा मिल रहा हो, ठीक है। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमको करना चाहिए। हमें सोलर पैनल्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, हमें विंड से बनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, या फिर जब घर में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना हो तो स्विच बंद कर देना चाहिए। मेरी तरफ से देखा जाता है सुबह के वक्त पे काफी अच्छी खासी रोशनी आती है। सो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी चीज ना चला के आप बरांडा खोल दीजिए, आप अपने डोर्स खोल दीजिए, बहुत सारी धूप की रोशनी अंदर आएगी, ठीक है। पूरा लाइक मेरे घर में तो यार जरूरत नहीं पड़ता है, हमारे जो फ्रंट वगैरह के जो घर हैं जहाँ पे बरांडा पड़ता है, सीरियसली वहाँ से बहुत अच्छी किरणें आती हैं, रोशनी आती है, इससे घर इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा प्योर भी हो जाता है, प्योराइज्ड एकदम, है ना, प्योरेस्ट फॉर्म भाई ऑब्वियस ही बात है, एकदम प्राकृतिक एनर्जी जब घर में आ रही है, आपको क्यों इलेक्ट्रिसिटी फूकवानी है यार। सो मेरी मम्मी तो यार काफी डांटती है, यार बंद करो, घर में इतनी रोशनी आ रही है, ठीक है। सो कुछ इस ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप्स इस्तेमाल करके यार बहुत सारी चीजें हो सकती है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल गाइज हम लोग अलग से अपना व्हीकल निकालते हैं, उस पर जाते हैं, अलग से पेट्रोल खर्च करते हैं। सो व्हाई नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्यों ना हम लोग एक ही पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 4-5 बंदे घुस के चले जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी के वक्त पे ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोटोज आ गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक रिक्शाज आ गए हैं जो बैटरी से चलते हैं, ठीक है। अब ये बैटरी से चलने वाले रिक्शा से पेट्रोल तो बच रहा है ना, पेट्रोल एक खनिज है, बनने में काफी वक्त लग जाता है। सो इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही है, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीकों से भी बनाई जा रही है। सो व्हाई नॉट इस तरीके के अल्टरनेटिव्स हम इस्तेमाल करें, है ना। जैसे कभी कभी थोड़े से डिस्टेंस के लिए हम कुछ पेट्रोल का लाइक ऑटो वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। सो उसको ना लेके इट्स बेटर आप वॉक करके जाओ, या फिर रिक्शा ले लो, रिक्शा पेडल मार के चलेगा, ठीक है। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, मैंने देखा है बहुत सारे लोग लाइक आजकल खौफ खाते हैं बस में जाने से, बट सीरियसली आई स्टार्टेड यूजिंग बस, और मुझे बस की सुविधाएं बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारा यू कैन से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैमराज लगे रहते हैं, एक मार्शल बैठा रहता है। व्हाई नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें आराम से 20 से 30 लोग बैठ के या खड़े होके आराम से जा सकते हैं। एक ही जगह पे जाना है सबको, क्या होगा, पेट्रोल बचा, ठीक है। बहुत सारे लोग एक ही बार में एक जगह पे पहुंच गए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ना कि यूजिंग आवर ओन इंडिविजुअल व्हीकल्स, ठीक है। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट नीडेड, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर सकते हैं जब हमें जरूरत नहीं है। ये मेरे घर में यार मेरी नानी के चलते आया, मेरी नानी हर जगह से बंद करती रहती है। सो आजकल मुझे भी काफी खटकता है, व्हेनेवर लाइक हम लोग रात को नाइट बल्ब जला के सोते हैं, जब मेरी सुबह जब भी 6 या 7 बजे आँख खुलती है, मैं देखती हूँ नाइट बल्ब जल रही है, जल्दी से बंद कर दिया, ऑल आउट जल रहा है, बंद कर दिया, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड, सुबह हो गई है, सुबह की रोशनी अंदर आ रही है। ऐसे छोटे छोटे मेजर्स से भी ना यार आप बहुत सारी बिजली बचा लोगे और अपना खर्च भी, ठीक है। सो यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिसमें शायद इलेक्ट्रिसिटी ना लग रही हो, या फिर जिसमें एकदम हाथ का इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल पहले के वक्त पे यार वो ऐसे जो लस्सी बनाने के लिए नथनी इस्तेमाल करते थे, क्या मथनी कहते हैं शायद उसे, साग बनाने के लिए आजकल सब लोग बीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे घर में स्टिल वो मथनी इस्तेमाल होता है। रोटी बनाने के लिए कोई रोटी मेकर ना लेके हाथ से ही सही है। सो गाइस ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और आइटम्स होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, बड़ी जल्दी काम कर देते हैं, बट ये आपको आलसी बना रहे हैं और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा बिठा रहे हैं, ठीक है। सो यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। गाइस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आप जानते ही हो कौन कौन सा आता है। पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ओके, कोल हो गया, ये सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल, फिर से नहीं बनेंगे,
बहुत वक्त लगेगा, लिमिटेड है, वैल्यूएबल है, वर्थी है, एक्सपेंसिव है, निकालने में भी काफ़ी मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, लैंड की डिग्रेडेशन हो जाती है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं गाइस, ठीक है। सो कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट विल कम बाय अस। हम स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी कंजप्शन कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है। सो यार ये हमारा टॉपिक था, खत्म है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। रिजात पढ़ ली इससे हमने। इसके बाद वाला जो है भाई एक और वीडियो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की, जरूर उसको कर लेना। ये सारे टॉपिक्स करने के बाद क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा आप कितने रेडी हो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बाकायदा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। सीक्रेट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो अपना थम्स अप दे देना, काच कोला दे देना और अपना ध्यान रखो यार। जय हिंद, बाय बाय।